भूखी औरत और औलाद की आजमाइश। हिस्सा 1। फाकों का आगज। बस्ती के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी जो मिट्टी की दीवारों और नारियल के पत्तों की छत से बनी हुई थी। पहली नजर में यह झोंपड़ी किसी मुसाफिर की आरामगाह लगती थी, मगर इसमें रहती थी एक बेवा औरत ज़ैनब, जो अपनी 3 छोटी औलाद के साथ जिंदगी के सख्त इम्तिहान से गुजर रही थी। ज़ैनब का शौहर यूनुस चंद साल पहले एक बीमारी का शिकार होकर दुनिया से चला गया था। उसके जाने के बाद ज़ैनब के लिए जिंदगी एक कठिन जंग बन गई। न कोई सहारा, न रोजगार का जरिया, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। उसकी औलाद 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा सलमान 9 साल का, उसके बाद आयशा 7 साल की और सबसे छोटा हमजा जो अभी सिर्फ 4 साल का था। तीनों बच्चे कमजोर थे, लेकिन मां के कहने पर सब्र करते थे। भारी सुबह उस दिन सुबह की हवा में अजीब सी उदासी थी। पिछले 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। ज़ैनब ने रोज किसी घर में जाकर कपड़े धोकर या बर्तन साफ करके कुछ रोटी कमा लेनी होती थी, लेकिन इस हफ्ते किसी घर में काम नहीं मिला। हर दरवाजे से नाउम्मीदी मिली थी। बच्चों के चेहरे पर भूख की थकान साफ दिखाई दे रही थी। सलमान ने चुप रहना सीख लिया था, लेकिन आयशा के छोटे होंठों से कभी कभी अम्मी रोटी मिलेगी ना आज, जैसे अल्फाज निकल जाते थे। ज़ैनब ने उस वक्त एक बहुत गहरी सांस ली। आंखों में आंसू थे, मगर उसने बच्चों के सामने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, अल्लाह से मांगते हैं, वो जरूर अता करेगा, उसने सलमान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हमजा रो रहा था, उसे भूख ने बेहाल कर दिया था। ज़ैनब ने अपना दुपट्टा गीला करके उसके होंठ तर किए, मगर उससे न रोटी बनी न दूध। मस्जिद की सिमत ज़ैनब ने अपना दुपट्टा ठीक किया, बच्चों को झोंपड़ी में छोड़ा और मस्जिद की तरफ रुख किया। उसके दिल में था कि शायद वहां किसी ने कुछ सदका रख दिया हो। अल्लाह के घर में तो किसी की नफरत नहीं होती। मस्जिद के बाहर वो कुछ देर तक बैठी रही, आंखों में शराफत लेकिन चेहरे पर लाचारगी। लोग आए, नमाज पढ़ी, कुछ ने सलाम किया, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि बाजी कुछ चाहिए। जब वक्त जौहर का अजान हुआ, मस्जिद के एक मुअज्जिन ने उससे कहा, बहन, आप भूखी लग रही हैं, कुछ चाहिए तो कह दीजिए। ज़ैनब की आंखों से आंसू छलक गए। उसने सिर्फ इतना कहा, सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए, मैं अल्लाह से सब्र मांग लेती हूँ। मुअज्जिन ने अंदर से एक रोटी और थोड़ा सा दाल का बचा हुआ हिस्सा दिया। ज़ैनब ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके दिल में बहुत सी बातें थीं। क्या ये एक रोटी 3 बच्चों में बांटकर उनकी भूख मिटा सकेगी? झोंपड़ी की उम्मीद वापस आके जब उसने रोटी के टुकड़े बच्चों के सामने रखे, तो सलमान ने सबसे पहले कहा, अम्मी, आप भी तो खाओ, आपने कल से कुछ नहीं खाया। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, मैंने मस्जिद में पानी पिया था बेटा, अल्लाह की रहमत होती है पानी। तीनों बच्चे रोटी के टुकड़े खुशी से खा गए, लेकिन भूख पूरी न हुई। ज़ैनब ने सिर्फ देखा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई थी, और यही उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था। उस रात ज़ैनब ने सजदा लंबा किया, नमाज के बाद रोती रही, दुआओं में सिर्फ एक बात मांगी, या अल्लाह, मेरी औलाद को ईमान पे कायम रखना, चाहे भूख हो, सख्ती हो, लेकिन कभी तुझे भूल ना जाए। इम्तिहान का आगाज अगले दिन सुबह सुबह बस्ती में एक आवाज गूंजी, एक नए सौदागर का काफिला शहर के बाहर आया है, जिसे काम चाहिए वो वहां जाए। ज़ैनब ने सोचा, शायद अल्लाह ने कोई रास्ता खोल दिया है। उसने सलमान को छोटी सी पोटली में कपड़े दिए और कहा, बेटा देखो, अगर वहां कोई औरत का काम हो तो मुझे बुला लेना, वरना मैं किसी के कपड़े धो धो कर गुजारा कर लूंगी। सलमान दौड़ता हुआ गया। वहां लोग काफी थे, लेकिन एक शख्स ने सलमान से पूछा, आपकी मां का काम क्या है? कपड़े धोना, सफाई करना, औरत है, जरूरतमंद है। उस शख्स ने एक कागज निकाल कर दिया, ये चिट्ठी अपनी मां को दे दो, कल सुबह 10 बजे उन्हें इस पते पर आना होगा। सलमान खुशी से भागता हुआ घर आया। ज़ैनब की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी, मगर उस रात जब वो नींद में थी तो हमजा की तबीयत खराब होने लगी। उसके पेट में जलन थी, बुखार भी चढ़ गया। ज़ैनब ने देखा तो उसका दिल कांप गया। या अल्लाह, अब क्या करूं?
रात का वक्त था। झोंपड़ी में अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी मोमबत्ती की लौ हल्के से झलक रही थी। हमजा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी सांस तेज थी। जैनब के लिए यह मंजर किसी ताजियाने से कम नहीं था। उसने हमजा का माथा चूमा। उसके हाथ ठंडे लग रहे थे। बुखार ने उसका जिस्म तपाया हुआ था। आंखों में पानी भर गया, मगर आंसू पोंछने का भी वक्त न था। या अल्लाह, तू तो रहमान है, तू तो रहीम है, मेरे इस छोटे से फूल पर रहम फरमा। जैनब ने रो रो कर दुआ की। सलमान ने देखा तो बोला, अम्मी, हम किसी हकीम के पास चलते हैं। बेटा, दवा लेने के लिए पैसे कहाँ हैं और हमजा को इस हाल में कैसे लेकर जाऊं? जैनब ने चादर ली, एक प्याली में पानी और एक पुराना कपड़ा उठाया और हमजा की पेशानी पर गीला कपड़ा रख दिया। ये उसका असर था या अल्लाह की रहमत? कुछ देर बाद हमजा की सांस में थोड़ी बेहतरी आई। बुखार उतरा तो नहीं, मगर कम अज कम वो रोया नहीं। नई सुबह, नई आजमाइश। अगली सुबह जब सूरज निकला तो जैनब ने अपनी आंखों में थकन के बावजूद कुछ हौसला महसूस किया। कल वाली चिट्ठी उसने संभाल कर रखी थी। वो जानती थी कि वक्त के साथ साथ काम मिलना एक नेमत से कम नहीं होगा। मगर हमजा की तबीयत अभी भी नासाज थी। जैनब के सामने दो रास्ते थे, या तो काम पर जाएं या हमजा के पास रुककर उसका इलाज तलाश करें। जैनब ने नमाज वज्र के बाद सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, मेरे लिए आसानी फरमा, तू ही सब जानता है। उसने सलमान को बोला, बेटा, मैं काम पे जा रही हूं, आयशा और हमजा का ख्याल रखना। अगर ज्यादा तबीयत खराब हो तो फौरन मस्जिद के मुअज्जिन को बुला लेना। सलमान सर हिलाकर मान गया। आयशा ने भी मासूमियत से कहा, अम्मी, आप फिक्र मत करो, मैं हमजा को पानी पिलाऊंगी। जैनब ने आंखों में आंसू छुपाकर बच्चों का माथा चूमा और चल दी। अमीर के बंगले में उस पते पर पहुंचने के बाद जैनब ने देखा कि वो एक बड़ा सा बंगला था। अंदर नरम घास, रंगीन फूल और सफेद पत्थरों से बनी राहदारी। दरवाजा नॉक करते ही एक खादिम आया। जी कौन? मैं जैनब हूं, कल चिट्ठी मिली थी काम के लिए। उसने अंदर बुलाया। एक उम्र दराज लेकिन नरम लहजे वाली औरत ने उसका इस्तकबाल किया। मैं बेगम सालेहा हूं, तुम्हें कपड़े धोने और सफाई का काम मिलेगा। हर हफ्ते कुछ पैसे मिलेंगे। अगर तुम ठीक काम करोगी तो खाना भी मिलेगा। जैनब की आंखों में आसमान उतर आया। अल्लाह आपको जजाए खैर दे बेगम साहिबा। काम शुरू हुआ। जैनब ने जमीन पोंछा, बर्तन धोए, कपड़े धोए। दिन भर थक गई, लेकिन उसका दिल सुकून में था कि आज उसके बच्चों के लिए कुछ रोटी ले जा सकेगी। बेगम सालेहा ने उसे निकलते वक्त 2 रोटियां, एक रसीला सेब और कुछ पैसे दिए। ये लो, तुम्हारे लिए, हर रोज आना। जैनब ने शुक्रिया अदा किया, पैसे दुपट्टे के पल्लू में बांध लिए और तेजी से घर की तरफ चल दी। घर लौटना जब वो घर आई तो सलमान दौड़कर बोला, अम्मी, हमजा ठीक नहीं है, उसकी तबीयत और खराब हो गई। जैनब ने देखा तो हमजा की सांस भारी हो गई थी। बुखार अभी भी कम ना हुआ था। आयशा चुप थी, आंखों में आंसू। जैनब ने फौरन मस्जिद के मुअज्जिन को बुलाया। वो आए और बोले, बहन, इसे फौरन हकीम के पास ले चलो, मैं अपनी रेहड़ी ले आता हूं। जैनब ने हमजा को चादर में लपेटा, पैसे उठाए और मुअज्जिन के साथ हकीम की तरफ चली गई। हकीम की दुकान पर हकीम साहिब ने हमजा का जिस्म देखा, उसकी नब्ज चेक की और कहा, यह सड़ी हुई रोटी खाने की वजह से झर बन गया है जिस्म में। अगर दवा ना दी तो नुकसान हो सकता है। जैनब ने घबरा कर कहा, हकीम साहिब, पैसे थोड़े हैं, मगर बच्चा मेरा सब कुछ है। हकीम ने दवा बनाकर दी और कहा, बच्चे की माँ रो रही हो तो अल्लाह का अर्श लरजता है, पैसे बाद में दे देना, पहले बच्चा बचा लो। जैनब ने दवा ली, आंखों से आंसू टपक कर गिर गए। उसने दुआ दी, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। रात की उम्मीद उस रात जैनब ने हमजा को दवा दी, अल्लाह का नाम लिया और नींद में उसके सरहाने बैठी रही। सुबह जब हमजा की आंखें खुली तो उसने हल्का मुस्कुराया और कहा, अम्मी, अब पेट दर्द नहीं हो रहा। जैनब ने उसे गले लगा लिया और चीख कर रो पड़ी, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। भूखी औरत और औलाद की आजमाइश, हिस्सा 3, ईमान और इज्जत का इम्तिहान।
हमजा की तबीयत में सुधार ने जैनब के दिल को थोड़ा सुकून दिया था, लेकिन उस सुकून के पीछे एक गहरी चिंता छुपी थी, आने वाले कल की, जहां हर दिन एक नई परीक्षा थी। जैनब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नए दिन के शुरू होने से पहले सजदे में गिरकर दुआ की, या अल्लाह, तूने मेरी औलाद को जिंदा रखा, अब तू ही मुझे हर कदम पर हिम्मत और हिदायत दे। काम की शुरुआत अगली सुबह जैनब फिर से बेगम सालेहा के घर गई। हर दिन की तरह उसने पूरी ईमानदारी से काम किया। सफाई, बर्तन, कपड़े, बेहिसाब थकावट के बावजूद उसे सुकून था, क्योंकि यही उसकी रोजी का जरिया था। एक दिन बेगम सालेहा का बेटा कमरान शहर से वापस आया। लंबी गाड़ी, महंगी घड़ी और आंखों में घमंड। उसने पहली बार जैनब को देखा और घूरते हुए मुस्कुरा दिया। जैनब ने नजरें झुका ली। कमरान ने मजाक में कहा, बेगम साहिबा, ये काम वाली तो बड़ी शरीफ और चुपचाप लगती है। बेगम सालेहा ने घमंड से हंसते हुए कहा, बेचारी बीवी है, 3 बच्चे हैं, किस्मत ने तोड़ दिया। जैनब ने सब सुना मगर चुप रही। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे किसी के रहम का मोहताज न बनाना। पहली बेहूदगी कुछ दिन बाद जब बेगम सालेहा किसी महफिल में गई हुई थी तो कमरान ने घर में अकेले होने का फायदा उठाना चाहा। उसने जैनब से कहा, सुनो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? अगर सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि जिंदगी भर काफी होगा। जैनब का जिस्म कांप गया। उसने डर के मारे अल्लाह का नाम लिया और जवाब दिया, मैं भूखी रह लूंगी लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। अल्लाह से डरो कमरान साहब। कमरान हंसकर बोला, बदतमीजी मत करो, तुम्हारे जैसे लोगों को तो पैसे से ही झुकाया जाता है। जैनब ने फौरन झाड़ू फेंकी, दुपट्टा ठीक किया और घर से